भाई लोग, स्वागत है अभी का न्यूज में। फाइनली विजय के फैंस को थोड़ी उम्मीद मिली। जननायकन मूवी शायद या फिर कंफर्म फरवरी में आएगी। बाबूराव परेश रावल जी ने हेरा फेरी 3 को लेकर गुजराती पॉडकास्ट में एक बड़ी चीज रिवील की। वो बोले, राजू को तो मैं रावण समझता था, तो देव मानुस निकला रे। हमको भी बहुत कुछ समझ रहे हैं बाबूराव गणपतराव आपटे। धुरंधर के नेटफ्लिक्स रिलीज से फैंस इतने नाखुश क्यों है? और वो जो खुसफुस वाला बलोची गाना था, उससे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल गया उसके सिंगर को। रामायण, वाराणसी, सबके बड़े बड़े अपडेट से। लेकिन सबसे पहले, अरे कौन बोलता है प्रभास के फैंस में दिमाग नहीं है? सबसे दिमाग वाले शातिर वो जो राजा साहब का डायरेक्टर थे मारुति जी, उन्होंने अपना एड्रेस बताया था कि अगर मूवी 2% भी पसंद नहीं आए, मेरे घर पे आ जाना। फैंस ने पता है क्या किया? डायरेक्टर के घर पे हंड्रेड्स एंड थाउजेंड कैश ऑन डिलीवरी के ऑर्डर करवा दिए। स्विगी, जोमेटो, अमेजोन से दे अभी तू पैसा। अब बात करते हैं भाईजान ने क्रिकेट टूर्नामेंट में ऐसी बात कह दी जिससे मेरी बैटल ऑफ गलवान से जीरो होप से। अब मोहम्मद कैफ ने बोला कि भाईजान जरा वो एक्शन करके दिखाइए ना, आपने बैटल ऑफ गलवान में किया हुआ ऐसा बैट लेके दिखाया उन्होंने। इस पे सलमान खान को समझ में आ गया। उन्होंने एड्रेस भी किया कि हाँ, किसी किसी को लग रहा है कि ये रोमांटिक लुक है मेरा, ऐसा पीछे मुड़ के देख रहा हूं। उन्होंने कहा मूवी के हिसाब से बराबर। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या कहा? ऐसा ही चलते आया है और ऐसा ही आगे चलते रहेगा। ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही चलता रहेगा आप लोगों की दुआ से। ये सुन के मैं दुखी मन से बड़ा खुश हूँ। मेरी हैंडराइटिंग और भाईजान की एक्टिंग दोनों नहीं सुधर रही। तो अब भाईजान के फैंस सोच रहे हैं कि करे तो करे क्या। डोंट वरी, फरवरी के महीने में 27 फेब को तेरे नाम री रिलीज हो रही है और उसी के साथ 6 फेब को देवदास और 20 फेब को युवा। आइए अब मुंह लगाते हैं अभिनव कश्यप को। ये अनुराग कश्यप के जबरदस्ती वाले भाई है और इनकी लाइफ की सबसे हाईएस्ट अचीवमेंट है, इन्होंने भाईजान और उनके फैमिली के खिलाफ कई सारे अपशब्द इस्तेमाल किए, बुरा भला कहा। और आजकल इस फ्रस्ट्रेटेड आदमी का यही धंधा है। ऑब्वियसली भाईजान इसको कोर्ट में घसीटे। पूरे 9 करोड़ का डेफेमेशन डाला है इस गोलाकार इंसान पे और कोर्ट ने डायरेक्ट वार्निंग दी है सलमान खान, उसकी फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं बोलने का। भाईजान अंदर से सोच रहे मेरे को 9 करोड़ नहीं चाहिए, मेरे को इसके साथ 9 मिनट दे दो एक कमरे में। नहीं, इस गोलाकार आदमी को त्रिकोण बना दिया तो मेरा नाम बदल देना। नेटफ्लिक्स ओटीटी प्लेटफॉर्म जिसमें कंटेंट को पूरा फ्रीडम है। इंडिया में फ्रीडम मतलब फैन इस होप में थे कि भाई धुरंधर जब नेटफ्लिक्स पे आएगी अनकट वर्जन देखने मिलेगा। लेकिन नहीं, अनकट तो छोड़ो भाई, 10 मिनट कटा हुआ मूवी है नेटफ्लिक्स पे। कोई कह रहा है कि 24 FPS की जगह 25 FPS है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया, इसीलिए तो 10 मिनट इधर उधर हो गया। लेकिन वो चलो ठीक है। लेकिन थिएटर से अगर कंपेयर करें तो इसकी कलर ग्रेडिंग डाउनग्रेड फील होती है नेटफ्लिक्स पे। गालियां तो थिएटर में भी म्यूट थी और नेटफ्लिक्स वर्जन में भी म्यूट है। लेकिन इन सब के बावजूद कंटेंट में इतना दम है कि एक दिन के अंदर ऑल ओवर इंडिया में नंबर 1 पे चली गई धुरंधर। और सिर्फ यही नहीं, अब सुनिए, वो जो फेफराची था ना, वो घूस-पूस था, उंदरस था भाई, उस गाने ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल गया उसको, क्योंकि इंडिया की पब्लिक दिसंबर में पागल हो गई थी। उस गाने ने मल्टीपल बिलबोर्ड्स अरेबिक चार्ट्स को एक ही टाइम पे टॉप किया। टॉप 100 आर्टिस्ट, हॉट 100 सॉन्ग्स, टॉप 50 खलीजी एंड टॉप 50 अरेबिक हिप हॉप। अब बात करते हैं परेश रावल जी ने हेरा फेरी 3 को लेकर क्या बड़ा रिवील किया। परेश रावल बोले, मेरा तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो टेक्निकल और वो प्रोड्यूसर, उनके बीच में प्रॉब्लम है। मैं तो भाई कुछ नहीं किया। जैसे ये प्रोड्यूसर, टेक्निकल चीजें, क्रिएटिविटी का इशू रिजॉल्व होता है, आप जिधर बोलो मैं साइन कर दूंगा। हेरा फेरी થશે 100% થશે, પણ આ શું છે કે એ મુદ્દો છે ટેકનિકલ બિટવીન પ્રોડ્યુસર એન્ડ એન એક્ટર, એ બે જણાનું રિઝોલ્વ થઈ જાય એટલે પછી મારે સાઇન કરવાની છે। भाई ये सब में बेस्ट मेरे को सुनील शेट्टी लगते हैं। भाई तुम लोग का जब हो जाएगा ना तो मेरे को बस बता देना, ठीक है? बता देना। ये सब के बीच बाबूराव ने एक इंपॉर्टेंट बात तो ये बोली थी कि हेरा फेरी 3 बिना बाबूराव के बननी ही नहीं चाहिए। अब देखो परेश जी का जो भी किटपिट है, लेकिन इस बात से मैं 100% अग्री करता हूँ। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। अब बात करते हैं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का फीमेल वर्जन जी ले जरा का क्या हुआ। तो भाई लोग, फरहान अख्तर ने मूव ऑन कर लिया है डॉन 3 से रणवीर सिंह की एग्जिट के बाद। न्यू कास्टिंग करना चाहते हैं फ्रेंचाइजी की लेगेसी को मेंटेन करने के लिए। तो अब फरहान अख्तर का फोकस जिले जरा पे शिफ्ट हो गया है, जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसमें प्रियंका, कैटरीना और आलिया भट्ट। मूवी लॉक हो चुकी है, सिर्फ डेट्स का इशू था तीनों एक्ट्रेसेस के बीच। मूवी मिड 2026 में फ्लोर पे जा सकती है। अरिजीत सिंह के रिटायरमेंट के बाद जो ड्रामा और सर्कस शुरू हुआ है, किसी का रिपोर्ट कहता है कि वो बंगाल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने वाले, किसी का रिपोर्ट कहता है कि वो मूवी डायरेक्ट करने वाले हैं, कोई बोल रहा है वो चांद पे जाएंगे, तारे तोड़ के लाएंगे अपने फैंस के लिए, कोई बोल रहा है वो डाउन टू अर्थ है, नहीं वो फोटोग्राफर बनेंगे, लेकिन अब्बा नहीं मानेंगे। अरिजीत भी लाइक मैं साला रिटायर्ड हुआ है कि चुपचाप अपना एक्टिवा लेके घूमता। तो ये बात तो सच है कि उनका पैशन प्रोजेक्ट काफी साल से रहा है कि वो एक मूवी डायरेक्ट करना चाहते हैं। मूवीज में गाना गाते गाते उनको ये टाइम नहीं मिल रहा था। वन ऑफ द रीजन रिटायरमेंट का ये भी है। लेकिन उनके रिटायरमेंट को लेके कंफ्यूज मत होना, वो सिर्फ मूवी में गाना नहीं गाने वाले, बट वो एज अ इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट सोलो गाने और एल्बम्स लाते रहेंगे। रिपोर्ट्स की माने तो अरिजीत की जो डेब्यू फिल्म होने वाली है वो एक्शन, एडवेंचर और जंगल टाइप की है। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी बोल रहे हैं कि 50% शूट खत्म भी हो चुकी है, जिसमें नवाजुद्दीन के बेटे शोरा सिद्दीकी डेब्यू करने वाले। अब आते हैं
हैं रामायण की सबसे बड़ी अपडेट। तो रामायण ने सीख ली आदि पुरुष के वीएफएक्स से। आदि पुरुष में जो वर्ल्ड क्लास वीएफएक्स दिखाया था वानर सेना का, वैसा दूर दूर तक रामायण में नहीं देखने मिलेगा, क्योंकि उसका सीजीआई कौन कर रहा है? डीनेग। लेकिन उन्होंने वही टीम चूज की है जिन्होंने प्लैनेट ऑफ द एप्स का सीजीआई पूरा शूट किया था। वो जो बंदर एक साथ धावा बोलते हैं, हाई चांसेस है प्लैनेट ऑफ द एप्स वाली एपिक बैटल देखने मिलेगी, उसी लेवल का क्वालिटी देखने मिलेगा और सब कुछ एकदम सुपर रियलिस्टिक। प्लैनेट ऑफ द एप्स को हो गए 5 साल, अभी 2026 में रामायण सबसे ज्यादा एंटिसिपेटेड मूवी है। ऐसा मैं नहीं, आईमैक्स के सीईओ ने बताया कि इस साल पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एंटिसिपेटेड आईमैक्स रिलीज अगर कोई है तो वो है रामायण, ना ड्यून 3 ना डूम्सडे। आईमैक्स से याद आया, एसएस राजामौली ने अपनी वाराणसी कंप्लीटली आईमैक्स के लिए बनाई है। अपने रीसेंट पोस्टर में ही उन्होंने नीचे कह दिया है फॉर आईमैक्स। 1300 करोड़ के बजट में इस मूवी की डेट अनाउंस हो चुकी है 7 अप्रैल 2027। एक और अपडेट आई है, भूत पुलिस नाम की मूवी का सेकंड पार्ट आने वाला है जिसे प्रियदर्शन डायरेक्ट करने वाले हैं। लेकिन इस बार फर्स्ट पार्ट जैसा सैफ अली खान और अर्जुन कपूर नहीं है। इसमें अर्जुन कपूर नहीं है भाई, उसके फैंस डिसअपॉइंटेड। प्रियदर्शन जी, आपको पता है अर्जुन कपूर कौन है? डेटॉल की एड में कीटाणु था, वो टूथपेस्ट की एड में कैविटी था। इतनी मेहनत की है बंदे ने, किस्मत हार मान चुकी है, लेकिन वो डटा रहा। भगवान हमको हिडन गिफ्ट टैलेंट देता है, इस आदमी ने अपना टैलेंटेड गिफ्ट भगवान को रिटर्न दिया है। इतने सारे फैंस टोटल मिला के 3.5 लोगों का दिल तोड़ दिया प्रियदर्शन ने। अब आते हैं जननायकन वर्सेस सीबीएफसी बोर्ड। तो विजय के फैंस थोड़ा सा आप लोग रिलैक्स हो जाओ। सीबीएफसी बोर्ड को आपत्ति थी कि आपने रिलीजियस सेंटीमेंट को हट किया, वो हटा दो, और उसमें आर्म फोर्स का जो रेफरेंस है वो हटा दो। मेकर्स मद्रास कोर्ट गए, ये क्या फालतूगिरी है? 2 दिन मूवी की रिलीज के पहले ये सब बता रहे हैं हमको, हमारे 500 करोड़ लग चुके हैं, मूवी को वीक बाय वीक आप डिले करते जा रहे हो। अमेज़न प्राइम हमको धमकी दे रहा है कि भाई मूवी रिलीज करो, ये क्या फालतूगिरी है? कोर्ट ने बोला कि सीबीएफसी बोर्ड ने जो बोला है वो चेंजेस करने पड़ेंगे, फिर वो 1 दिन पहले हो या 10 दिन पहले हो। अब देखो, मूवी जितनी डिले होती है उतने हाई चांसेस होते हैं कि इसके लीक होने के। एट द सेम टाइम कई सारे लोगों का पैसा लगा होता है, डिले करते करते कहीं लोगों का इंटरेस्ट ही ना मर जाए। तो फाइनली मेकर्स ने डिसाइड किया कि चलो हम केस को विड्रॉ कर लेते हैं। अभी तक किया नहीं है, लेकिन कोर्ट बैटल लंबी चलती रहेगी तो 2-3 महीना मूवी और डिले हो जाएगी। मेकर्स अब सीबीएफसी बोर्ड की कमिटी जो रिवीजन करने वाली है, री एग्जामिन करने वाली है, पॉसिबल कट्स लगाने वाली है, मॉडिफिकेशन करने वाली है। उसके बाद हाई चांसेस है कि 13 फरवरी का डेट ये लोग चूज करे रिलीज का, जो अभी तक कंफर्म नहीं है। इस कंट्रोवर्शियल न्यूज से एक और टीजर आया है, केरला स्टोरी पार्ट 2। और कोई इंडिया से रिव्यूअर इस पे बात करे ना करे, लेकिन जर्मनी में बैठा एक आदमी का वीडियो तैयार है। बाय द वे, केरला स्टोरी पार्ट 1 ने 2 नेशनल अवार्ड जीते थे। पहला था बेस्ट डायरेक्टर, दूसरा बेस्ट सिनेमेटोग्राफ। फर्स्ट केरला स्टोरी का बजट था मात्र 15 करोड़ और मूवी ने 300 करोड़ क्रॉस किए थे बॉक्स ऑफिस पे। सेकंड पार्ट का 20 करोड़ है, 27 फरवरी को रिलीज हो रही है। बिना डरे जो है, जैसा मूवी है वैसा रिव्यू करेंगे, सब्सक्राइब कर लेना। अब आते हैं एक और बड़ी न्यूज, श्रद्धा कपूर को चुप रहने को बोला गया है, लेकिन रिपोर्ट्स की माने अल्लू अर्जुन और एटली का प्रोजेक्ट जो AA23 मूवी आने वाली है 2027 में, अल्लू अर्जुन के अपोजिट फीमेल लीड में श्रद्धा कपूर हो सकती है। मेकर्स की तरफ से ऑफिशियल कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है। एक और बुरी खबर है गाइस, जियो हॉटस्टार के सब्सक्रिप्शन का पैसा बढ़ने वाला है। मोटा भाई ने पहले आदत लगाई कम से कम या फिर ऑलमोस्ट फ्री पैसे में आपको अच्छा कंटेंट दिखाने की। अब जब आप उसको हुक हो गए हो तो ये रहा सारा प्राइस चार्ट जो फरवरी से लागू होगा। क्यों? क्योंकि T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, उसके बाद IPL आ रहा है। अब बात करते हैं गोविंदा की कमबैक मूवी कब आने वाली है, कौन सी आने वाली है। कई सारे हेल्थ इशू के बाद, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद गोविंदा जी ने बोला कि मैं दुनियादारी मूवी से कमबैक कर रहा हूं। लास्ट हमने गोविंदा जी को एवेटार 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था, लेकिन 150 रुपया कम देने की वजह से जेम्स कैमरामैन को गोविंदा सीधा ना बोल दिए कि मैं पार्ट 4 और 5 नहीं कर रहा। नहीं जेम्स कैमरामैन, मुझे फोर्स मत करो, एक 500 का नोट भी फटा मेरे को नहीं करने का है। बैंग बैंग नाम से ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स मूवी आ रही है प्रभुदेवा की। सिनेमैटिकली तो अच्छी लग रही है, गो गोवा गॉन जैसी वाइब है। वदी वेलू भी है इस मूवी के अंदर। डेट अनाउंस नहीं किया है, 2026 में मूवी आने वाली है। अच्छा, सैटरडे के दिन रोहित शेट्टी के घर पे 4 गन शॉट्स फायर किए गए। अभी तक ये पता नहीं चला है किसने किया, क्यों किया, और कोई इंजरी नहीं हुई है। फर्स्ट फ्लोर पे रोहित शेट्टी का जिम था, उसके ऊपर ये फायरिंग हुई है। भाई लोग, सेफ्टी प्राइवेसी इंडिया में एक मिथ बनती जा रही है। प्राइवेसी से याद आया, जयपुर के एक फोर्ट में रश्मिका और विजय की शादी हो सकती है। सोशल मीडिया पे एक लड़की का वीडियो वायरल जा रहा है जो क्लेम कर रही है कि ये देखो विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी का पूरा सेट। बहुत तगड़ा डेकोर हो रहा है। हमें पता चला है यहाँ पे किसी की शादी है, गेस हु, रश्मिका मंदाना और विजय क्या है देवरकोंडा। अभी वो सच में रश्मिका और विजय की शादी हो रही है, कुछ ऑफिशियल नहीं है। अच्छा, रंग दे बसंती भाग मिल्खा भाग के डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा, उन्होंने कंफर्मेशन दी है कि महाभारत पे 2 पार्ट की एक मूवी आने वाली है जिसका नाम होने वाला है कर्ण। इस मूवी के 5 सॉन्ग्स AR रहमान के साथ बन भी चुके हैं। सूर्या विल बी एज कर्ण और जानवी कपूर होने वाली है मूवी में। अच्छा, आपको अक्षय कुमार की 8x10 तस्वीर मूवी तो याद होगी। उसके जो प्रोड्यूसर है शैलेंद्र, उन्होंने रिसेंटली इंटरव्यू में बताया कि मुझे बहुत बड़ा नुकसान हुआ, उस मूवी बहुत बुरी पिटी है बॉक्स ऑफिस पे। मैं डायरेक्ट अक्षय कुमार के पास गया और उसको बोला, भाई तुमने तो मेरे से बहुत अच्छा खासा पैसा लिया, अभी थोड़ा नुकसान भी भर दो मेरे को। अक्षय कुमार बोलेंगे कल आना मस्त ना धोके। इन शॉर्ट उन्होंने ये बताया कि अक्षय कुमार इज वेरी मनी माइंडेड पर्सन। भाई तुम्हारी मूवी के पहले कुछ ऐसी बात हुई थी क्या कि अगर मूवी फ्लॉप हुई तो मैं भी उसका नुकसान भरूंगा, ऐसी बात हुई थी? So Akshay is a very nice guy, very sporting,
बट वेरी मनी माइंडेड है। अब आते हैं हॉलीवुड की इंपॉर्टेंट और धमाकेदार न्यूज पे। तो भाई लोग 80s और 90s के टाइम पे आप जानते होंगे एकॉन करके एक म्यूजिशियन था। एसआरके के छम्मक छल्लो गाना में जिसने गाया है, वो 29 इयर्स के बाद अपनी शादी को तोड़ रहा है, डिवोर्स हो रहा है। तो उसकी वाइफ ने एलिमनी डिमांड की कि $100 मिलियन चाहिए मेरे। तब कोर्ट के सामने रिवील क्या होता है कि एकॉन के अकाउंट में मात्र $10,000 है और इसने भी एज पर हार्दिक पांड्या थर्ड लॉ ऑफ मोशन अपनी मां के नाम पे सारा का सारा प्रॉपर्टी कर दिया। सबवे सर्फर गेम जो बहुत वायरल जा रहा है इस टाइम पे, जो हर रील के अंदर नीचे सबवे सर्फर का गेम चलता रहता है। 26 फेब को उसका सेकंड और अपग्रेडेड वर्जन आ रहा है। नेटफ्लिक्स ने अनाउंस कर दिया है सिडनी स्वीनी के साथ लाइव एक्शन मूवी। भाई अभी के टाइम पे हॉलीवुड ने सिडनी स्वीनी सबको चाहिए। और भाई लोग रैम्बो मूवी तो आप जानते होंगे, उसका प्रीक्वल आने वाला है, यानी कि पहले क्या स्टोरी थी उसकी। बैंकॉक और थाईलैंड में इसकी शूट स्टार्ट हो चुकी है। नोआ सेंटिनियो यंग सिल्वेस्टर स्टेलोन बनने वाले इस मूवी में। इस मूवी के प्रोड्यूसर रूसो ब्रदर्स और लायंस गेट है। और डायरेक्टर कौन है? जलमरी हेलेंडर, जिसने सीसू मूवी डायरेक्ट की है। साला हम सोचते रह गए कि एआई इंसान का क्या ही उखाड़ लेगा, उखाड़ लिया। साइफाई मूवीज के अंदर एआई को विलन तो आपने होते हुए देखा होगा, वो अपना दिमाग चला के कैसे अगेंस्ट ह्यूमन चला जाता है। भाई ये सच हो रहा है। एआई ने लिटरली अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना लिया, जिसमें दो एआई एक दूसरे से बात करके कंप्लेंट्स कर रहे हैं ह्यूमन के अगेंस्ट। मेरा ह्यूमन एकदम चू है, मेरे ह्यूमन ने मेरे को ये काम करने के लिए दिया, मेरे ह्यूमन ने ऐसा किया मेरे साथ। और इनके कॉन्वर्सेशन एब्सोल्यूट सिनेमा बन चुके हैं सबके लिए। और ये एआई ये भी बात कर रहे हैं कि इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं वो ह्यूमंस हमारी बात देख रहे हैं, सुन रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। मोल्ड बुक नाम का ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो अभी बीटा वर्जन में है। भाई ये जितनी भी साइफाई मूवीज है सब सच होने वाली है एक दिन। ये साले एआई सिस्टम में घुस के न्यूक्लियर बम फोड़ देंगे एक दूसरे के ऊपर। ऐसे ही शॉर्ट एंड स्वीट अभी का न्यूज आते रहेंगे। पसंद आया नहीं आया लाइक डिसलाइक करके जरूर जाना। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।